सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। सुनिए ना, आप मत देखिए, इतना स्ट्रेस रहा है, एक्सीडेंट होता है ना, आप मत देखिए, इस हालत में देखना ठीक भी नहीं होता ना। आप आइए मेरे साथ, वो बड़ा डरावना हादसा है ना, तो आप देखेंगे ना तो आप सहम जाएंगे। आप मत देखिए। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? और आप नहीं ऐसी बात छुपा रहे? नहीं, वो एक्चुअली नहीं मन्नत जी, कुछ भी नहीं हुआ। वो रोड एक्सीडेंट होते हैं ना, थोड़े डरावने होते हैं ना, और हम लोग भी, पुलिस वाले भी थोड़ा देखकर सहम जाते हैं ना कभी कभी। तो मेरे को देखकर ऐसे काफी खून था ना, तो आप पानी पिएंगे? हम मैं पीता हूँ अभी पानी, सब ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपने विक्रांत को फोन किया, मैसेज किया? सॉरी। हाँ, बस वही कर रही थी। हाँ, दोबारा करती हूँ, हुआ नहीं। आइए आप अंदर बैठिए। हाँ, मैं कर लूंगी। मुझे मन्नत जी को यहाँ से भेजना होगा, उन्हें इस हादसे के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। वेरी थैंक गॉड तुम यहाँ हो। श्रुति जी को क्या हुआ? वो ऑफिसर कह रहा था कि श्रुति जी का एक्सीडेंट हो गया है। हिट एंड रन का केस है वो। श्रुति जी, डॉक्टर को बुलाओ, ये एम्बुलेंस, डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। पापा, पापा डॉक्टर को, पापा डॉक्टर को बुलाइए, खड़े क्यों हैं? पापा डॉक्टर को बुलाओ, मेरे डॉक्टर को बुलाओ, मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो, डॉक्टर को बुलाओ। माँ, देखो कुछ नहीं होगा आपको, आपकी मदद
जागिए ना, कुछ नहीं होगा आपको। विक्रांत को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। माँ ठीक हो जाओगी, माँ सुन रही हो, कुछ नहीं होगा। अरे डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ बाबा, बुलाया डॉक्टर को बुलाओ बाबा, डॉक्टर को बुलाओ बाबा, प्लीज बाबा उठो। आपका दिया हुआ ये दर्द और आपके दिए हुए दर्द की कसम खा के कहती हूँ मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी विक्रांत। माँ, ये क्या है माँ? वो विक्रांत, मेरे दिल पे ना एक बोझ सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अपने आप को ही कोसे जा रही हूँ। किस लिए? किस लिए? विक्रांत, मन्नत ने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, उसके बावजूद तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे इस दर्द की वजह ना मैं हूं, इसलिए ना मैंने फैसला किया है कि मैं अमृतसर जा रही हूँ। वहां जाकर गुरुद्वारे में रहूंगी, लोगों की सेवा करूंगी, शायद यही मेरा प्रायश्चित हो। क्या आपको प्रायश्चित करने की क्या जरूरत है? मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की दुनिया उजड़ गई, उसकी सारी खुशियां छीन गई, और एक माँ होने के नाते मेरा मन तो परेशान होगा ही ना। इस घर का एक एक कोना मुझे वो सब कुछ याद दिला रहा है। नहीं, मैं अब और यहाँ पर नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुमसे कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर चलता है, मन बहल जाएगा, और फिर लोगों की सेवा करना ये तो बड़ा पुण्य का काम होता है ना, इससे मन को शांति मिलती है। अरे हाँ बोलते हैं, हाँ। क्या सोच रहे हो विक्रांत? आप शायद सही कह रही हैं माँ। अब बाबा जी के सामने सर टेक के ही शायद सुकून मिलेगा। चलिए चलते। इसका मतलब तुम चल रहे हो साथ? मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। बेचारा विक्रांत, मासूम है, इतना भोला है, मेरे झूठे आंसू और दिलासों में फंस गया। उसे क्या पता, ये सब मैं उसे उस मन्नत से दूर रखने के लिए ही कर रही हूँ, ताकि ना वो मन्नत से मिले और ना ही उसे श्रुति के मरने की खबर मिले। फोरेंसिक टीम को बुलाइए, सारे एविडेंस चेक कराइए, और इस एरिया में जितने सीसीटीवी कैमरास हैं सबको चेक करो। सर, इस पूरे एरिया में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, इसलिए ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने किया, ये पता करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं। मामा सब ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर आते हो गया, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और माँ कितनी चोट आई है आपको? आपने कहा था ना,
सुन रही हो? देखो सब ठीक हो जाएगा है? मैं विक्रांत को मना लूंगी, आप टेंशन मत लो, हम दोनों ना हमेशा साथ रहेंगे। मैं उन्हें मना लूंगी, वो मान जाएंगे। और हम कभी नहीं लड़ेंगे, सुन रही हो? हम कभी नहीं लड़ेंगे, वादा करते हैं। अब मैं उनकी तरफ से भी वादा करती हूँ, वो भी आपसे वादा करेंगे। पर हमेशा हम दोनों नहीं लड़ेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। आपने कहा था ना, आपने कहा था कि अपनी खुशी अपने बच्चे के बीच में अपने अहम को मत आने दे। मैंने नहीं आने दिया है, देखो मैंने आपकी बात मानी है। सुन रही हो? मोबाइल नंबर 9815 डॉक्टर आने वाला है, सुन रही हो? डॉक्टर आने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। और आप नानी बनने वाली हो, आप नानी बनने वाली हो। आपको लोरी सुनानी होगी, वही लोरी जो मेरे को गा के सुनाती थी ना, हर रोज सुनाना अपनी नवासी को हर रोज सुनाना है, वही लोरी है। फाइनली श्रुति दी का चैप्टर खत्म। अब मन्नत की बारी। आज मेरी लाइफ का बेस्ट दिन है। सानी तुम सब यहाँ इस वक्त क्या हुआ? सब मन्नत। बस दोबारा मुझे उसका नाम इस घर में सुनना नहीं है। दोस्त की पर्सनल असिस्टेंट बनके घूम रही हो, मेजबानी की एम्प्लॉय हो ना तुम। सॉरी सर, सब मन्नत की माँ श्रुति आंटी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कहा तुमने? नहीं मुझे ऐसा नहीं। क्या कहा तुमने? सर श्रुति। क्या कहा तुमने? सर श्रुति आंटी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सलूजा मैंशन से अपने घर जाते वक्त उनके एक एक्सीडेंट में चाल चली गई। खबरदार जो आज के बाद मुझे आंटी कहा तो। माँ बेटर। मैंने ना पिछले जन्म में जरूर बहुत सारे पुण्य किए होंगे, तभी मुझे मन्नत जैसी बेटी मिली है और तुम्हारी जैसा बेटा।
ना करे। हैं? मैं देखता हूँ। क्या हुआ? I'm sorry. She is no more. She is no more. She is no more. विक्रांत, विक्रांत, तुम वहां नहीं जा सकते। मुझे जाना है क्योंकि इस मन्नत को मेरी जरूरत है, क्योंकि वो श्रुति माँ से बहुत प्यार करती है। I swear, वो ना कुछ भी कर बैठेगी। नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। I can't. माँ, just please. प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं जो भी कह रही हूँ ना, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, इसलिए तो मैं रोक रही हूँ। क्या पता वो लोग इस हादसे का जिम्मेदार तुम्हें ठहरा दी। वो लोग ये कहेंगे कि तुमने मन्नत के साथ रिश्ता तोड़ा ना, इसलिए श्रुति जी ने अपनी जान दी थी। हाँ, वो लोग इस हादसे का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो क्या बोल रही हैं आप? उसकी माँ गुजर गई है। उसकी माँ, वो टूट चुकी होगी। ऐसे में ये छोटी सी पुरानी बातें लेके नहीं बैठ सकता। उसे मेरी जरूरत है। माँ, she needs me. मैं जानती हूँ, लेकिन मन्नत का साथ देने के लिए धैर्य है ना वहाँ पर, और मैं नहीं चाहती कि उन दोनों को साथ में देखे ना तुम्हें फिर से। What do you mean धैर्य क्या लगता है उसका? जो वो उसका साथ देगा, मैं उसका पति हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे माँ उठो, तुम कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता है। आप ऐसे नहीं कर सकती। आप ऐसे थोड़ी कर सकती हो। आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाती। आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाती। मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाती। आप कभी भी मुझे लेके जाती हो। चलो उठो, मुझे लेके चलो अपने साथ। अरे उठो, मुझे लेके चलो अपने साथ। अरे इनको बोलो मुझे लेके चलो। उठो, मुझे लेके जाओ। श्रुति आंटी अब नहीं है। अरे आप नहीं जानते मेरी माँ को। मेरी माँ को नहीं जानते। पूरी दुनिया से लड़ सकती है मेरी माँ मेरे लिए, है ना माँ? पूरी दुनिया से लड़ सकती हो ना? बताओ इनको कुछ नहीं पता। मुझसे भी लड़ोगी मेरे लिए? चलो उठो, लड़ो ना मुझसे। लड़ो ना। नहीं मर सकती मेरी माँ, नहीं मर। गुस्सा हो गया। प्लीज गुस्सा हो तो फिर तो मार लो। मुझे मार लो। कनक जी, आप क्या कर रही हैं आप? क्या?
करती हूँ मैं माँ, बन जाना मेरी दुनिया विक्रांत प्लीज मत जाओ, वो तुमसे नई बात करना चाहती है। मैंने उसे बताया कि तुम और विशांति यहाँ आए हो, लेकिन उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो विक्रांत सर से कोई भी रिश्ता नहीं रखता। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं, मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। किसी का पति बुरी संगत में जा रहा हो, किसी का बेटा या बेटी बुरी संगत में जा रहा हो, प्यार में धोखा देने वाला देश विदेश में जहां मर्जी हो तुरंत वापस आ सकता है। संतान का कहने से बाहर सभी समस्या का समाधान के लिए हमसे संपर्क करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469, जिनके उपाय करते ही हर बाधा का नाश और हर समस्या का समाधान। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कि मैथमेटिक्स क्लास बाय धनंजय सर। आज का सीटेट के लिए साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो हर साल पेपर में इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। यह आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं तो आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। पिछले के वीडियो में हम लोग 10 तक क्वेश्चन को डिस्कस किए थे कि 10 क्वेश्चन तक किस किस प्रकार से कैसे आएगा, सारा चीज डिस्कस किया गया था। आज हम लोग 10 क्वेश्चन के आगे 11 क्वेश्चन से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीटेट के लिए है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाने जा रहा हूँ। दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए उनके प्रयोग के साथ सही मिलान कीजिएगा। इसमें देखिए मिलान करना, कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी, दोनों में जितने भी ये सारा चीज दिया हो उसको अपने तहत ये देखने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कॉलम ए में विटामिन ए की कमी से क्या होता है। यानी विटामिन ए हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। यह हमारी त्वचा और आंखों के लिए स्वस्थ रखता है। कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। शरीर की कोशिकाओं में उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। इसी तरह से हम सारा चीज ऑप्शन को देखकर इसमें टिक करने का प्रयास करेंगे कौन सी क्या है। तो आप लोग इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि क्या इसका सही होगा, कौन सी चीज सही होगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता ही देता हूं। चलिए विटामिन ए की कमी से क्या होती है, तो आप जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से विटामिन ए हमारे लिए क्या करता है, हमारी त्वचा और आंखों के लिए स्वस्थ रहता है। हमारी आंखों और त्वचा के लिए क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। अब कहता है विटामिन सी। अब यहाँ पे देखते हैं सवाल में विटामिन सी जो है, विटामिन सी से क्या हमें मदद मिलेगी, तो विटामिन सी से कई रोगों से कई रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। कौन, विटामिन सी। विटामिन सी रहेगा आपके शरीर में तो बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। विटामिन ए हमारा हुआ थर्ड, विटामिन ए जो हुआ हमारा सेकेंड ऑप्शन, विटामिन सी थर्ड ऑप्शन, विटामिन डी जो हमारा दिया हुआ है
विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। कौन? विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है, जो कैल्शियम को अवशोषित करता है विटामिन डी, तब हमारे बॉडी जो हमारा बोन है वो स्ट्रांग होती है। विटामिन बी शरीर की कोशिकाओं में उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है विटामिन बी। ये हमें याद रखिएगा। इसलिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट में ऑप्शन नंबर ए का सेकेंड, सी का हो जाएगा बी का ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से क्रम में देखा जाए तो हमारे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। हमारा बी इसमें राइट ऑप्शन होगा। सॉरी, विटामिन ये होगा, ये नहीं होगा। इसमें देखिए दिया हुआ है कॉलम ए में विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ये सब सारा चीज दिया हुआ। विटामिन बी का अलग अलग नामों में दिया हुआ। B1 को थायमिन कहा जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, B7 को बायोटिन कहा जाता है, B12 को साइनोकोबालिन कहा जाता है। और इसी तरह से देख रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से हमारे क्या होती है कि हमारी त्वचा और आंखों के लिए स्वस्थ रखता है। विटामिन ए हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। विटामिन सी कई रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम उपयोग में शरीर की मदद करता है। विटामिन तो हमारे बी हो गया शरीर की कोशिकाओं और उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। चलिए अब इसी के आधार पर हम अगला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? हड्डी मजबूत करना, त्वचा आंखों के स्वास्थ्य के लिए रोग प्रतिरोधक ऊर्जा उत्पादन करना। आप सब कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका सटीक आंसर क्या हो। विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ए से हमारे शरीर में क्या करते हैं? चलिए समय सीमा प्रारंभ खत्म होती है। चलिए विटामिन ए का मुख्य कार्य है त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखना। आंख के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन ए होती है, याद रखिएगा। तो हमारा विटामिन ए जो है हमारे आंख के लिए स्वस्थ रखता है। इसमें देखिए रेटिनॉल रतौंधी रोकता, त्वचा चिकनी रखता, गाजर पालक स्रोत इसका है। देखिए शॉर्टकट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि रेटिनॉल यानी कि ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और आंख से क्या है कि रतौंधी को रोकता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की मात्रा अत्यधिक है तो आपकी आंखों में रतौंधी नहीं हो सकता है, त्वचा चिकनी रहेगी, त्वचा में भी कोई प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होगा। अब इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर पालक स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विटामिन डी कौन सा कार्य करता है? विटामिन डी से हमें क्या फायदा होते हैं? अब देखेंगे विटामिन डी से हमारे शरीर के लिए कार्य क्या है। दृष्टि, कैल्शियम अवशोषण, कोलेजन, रक्त निर्माण। आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें। विटामिन डी कौन सा कार्य करता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में विटामिन डी का क्या कार्य, क्या भूमिका है? दृष्टि, कैल्शियम अवशोषण, कोलेजन, रक्त निर्माण। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यह क्या होती है? कैल्शियम को अवशोषित करता है, जिसके कारण हमारा बोन जो है स्ट्रॉन्ग होती है। क्या करता है? कैल्शियम को अवशोषित करता है। विटामिन डी है
विटामिन डी का काम क्या है कि हमारे शरीर में कैल्शियम को शोषित करेगा, जिसके कारण हमारा बोन, हड्डी वगैरह सारा चीज स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हड्डी दांत मजबूत सूर्य से सक्रिय, मैंने कि ये हमारा हड्डी और दांत को मजबूत करता है। ये कैसे प्राप्त होती है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होती है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 12। अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन सी, देखिए ये आपको पूछा गया है 2022 में, 2022 में क्वेश्चन को पूछी गई है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? पहले नंबर तो ये समझना कि वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, इसके लिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ। तो इसमें आप लोग बताइए कि विटामिन अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। आप सटीक जवाब को कमेंट बॉक्स में दें। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील विटामिन ए होती है। विटामिन ए जो होती है हमारे वसा में घुलनशील होता है अच्छी त्वचा के लिए। त्वचा चिकना होती है। तो अच्छी त्वचा एवं स्वस्थ आंख के लिए वसा में घुलनशील विटामिन ए आवश्यक है। यानी विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है। विटामिन ए अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल होता है जो वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ये तो आप कई बार पढ़े होंगे। विटामिन ए का पादप में कैरोटीन रंजक से संशोधित होता है, संश्लेषित होता है, जबकि जंतु में यकृत एवं आंत्रिय संश्लेषण की कोशिकाओं में यह संचित रहता है। विटामिन ए दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, जिगर, मछली के तेल, ये सबसे हमारे क्या विटामिन ए प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर सारा चीज दिया हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ए की कमी से त्वचा, कॉर्निया आदि में कोशिकाओं सूखने लगती है और सेल की भावना हो जाता है। कॉर्निया में सेल की भावना को ज़ीरोफ्थैलेसिया रोग कहते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी से संबंधित देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि वसा घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ए, डी, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स सी, केवल सी, बी, सी। आप बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। वसा घुलनशील विटामिन कौन से है? मैंने वसा में घुलने वाला कौन कौन से इसमें है, तो इसका एक ट्रिक भी बताए थे हम आपको। चलिए आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के, ये याद रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन ए, ई, डी, के है। देखिए ये लीवर में संग्रहित अत्यधिक हानिकारक त्वचा हड्डी से लाभ होता है। ये देखिए याद रखिएगा, छोटा सा टॉपिक है। विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए हमें किस चीज से प्राप्त होती है? विटामिन ए हमारे शरीर में जब भी प्राप्त होती है तो किस चीज से प्राप्त होती है विटामिन ए? साइट्रिक फल, गाजर, दूध, अंडा, अनाज, दालें। कमेंट बॉक्स में जवाब दें। विटामिन ए का स्रोत क्या है? चलिए कुछ व्यक्तियों का जवाब यहाँ पर आ रही है।
चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी बहुत अच्छा। कई स्टूडेंटों का जवाब ऑप्शन बी आ रहा है। गाजर, दूध, अंडा ये बिल्कुल सही है, जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। अतः विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर, दूध, अंडा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है एंटीऑक्सीडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है तथा त्वचा और आंखों के स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इन विटामिनों की प्रचुरता एक्स और वाई को पहचानिए। तो याद रखिएगा, जो वसा में विलेय हो और त्वचा और आंख के लिए स्वस्थ हो। तो अभी जस्ट हम इससे पीछे वाला वीडियो में डिस्कस किए कि कौन सा वैसा विटामिन है जो त्वचा और आंख के लिए हेल्पफुल है, सहायता प्रदान करता है और वसा में घुलनशील है। तो चलिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें। विटामिन डी दूध उत्पादन, विटामिन ए नींबू वंश के फल, विटामिन डी नींबू वंश के फल, विटामिन ए पीले फल। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। विटामिन ए जो है वो हमारे आंख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ए जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पीले फल को भी हमें खाना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हो कि विटामिन ए जो है वसा में विलेय है तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। पीले फल ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है, जैसे आम, पपीता, खुबानी आदि। अतः एक्स विटामिन ए और वाई पीले फल है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी से टॉपिक से रिलेटेड है। ये आपको देखिए सीटेट 2022 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, बेरी। ये हर किसी को पता रहता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी चीज होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है कि रतौंधी में कम रोशनी में दिखाई न देने वाला बीमारी है। विटामिन ए की कमी से यह होता है। यह रोडोक्सियन रंग द्रव्य बनता है। गाजर, पालक रोज खाएं। शिशुओं को कुपोषण प्रमुख कारक बनाए। चलिए विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन ए हमें किस चीज से प्राप्त होती है? तो जैसे इसे पीछे वाला क्वेश्चन में डिस्कस किया गया, तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत पीले फल, हरी सब्जियां हैं। विटामिन पीले फल, हरी पत्तियां, हरी पत्तीदार सब्जियां। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जो विटामिन उपचायी रोधी भी है वे हैं। ये आपको सीटेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विटामिन ए, बी और डी, ए, सी, ई, ए, डी, बी और सी, डी, ई और के। बताइए इसका क्या होगा परफेक्ट आंसर? चलिए समय सीमा समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ए, सी और ए जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं। उपचायक रोधी किसे कहा जाता है? तो विटामिन ए, सी और ई को। ए, सी और ई को क्या कहा जाता है?
उपचायक रोधी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो विटामिन उपचायक रोधी भी है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई है। विटामिन ए, सी और ई को उपचायक रोधी तत्व हैं। यह प्रभावशाली प्रति उपचायक भी विटामिन ए, सी और ई के एंटीऑक्सीडेंट यानी उपचायक युक्त तत्व का गुण पाया जाता है, ये याद रखिएगा। यानी कि विटामिन ए, सी और ई को क्या कहा जाता है? उपचायक रोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ई जो है हमारे शरीर में, इसका मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है आप बताएं? हड्डी मजबूत करना, एंटीऑक्सीडेंट, रक्त वाहिनी स्वस्थ, दृष्टि, रक्त संचार। विटामिन ई क्या है बताइए आप, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट, रक्त वाहिनी स्वस्थ है, याद रखिएगा। विटामिन ई क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, रक्त वाहिकाएं स्वस्थ है। देखिए नीचे दिया हुआ है, विटामिन ई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन रोकता है, मधुमेह, हृदय रोग में सहायक करता है, बादाम तेल स्रोत कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्या सी के साथ मिलकर कार्य भी करता है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन से लाभ। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन से लाभ मैंने क्या क्या लाभ होता है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन से क्या लाभ है? ऊर्जा बढ़ाना, फ्री रेडिकल्स निष्क्रिय, प्रोटीन संश्लेषण, कैल्शियम अवशोषण। इसकी क्या भूमिका होती है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन को हमारे शरीर में? हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की क्या भूमिका होती है? चलिए समय सीमा समाप्त होती है। इसको फ्री रेडिकल्स निष्क्रिय होता है। कौन? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो है फ्री रेडिकल्स निष्क्रिय होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, ये ऑक्सीडेंट स्ट्रेस कम करते हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी करते हैं, फल सब्जी रोज 5 सर्विस लें, यानी कि ये इसका स्रोत है, इसका स्रोत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? ये देखिए 2021 एग्जाम में सीटेट 2021 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलने वाला कौन कौन से विटामिन है? तो वसा में घुलने वाला ए, डी, ई, के, याद रखिएगा ये ट्रिक, ए, डी, ई, के। यहाँ पे देखिए विटामिन बी तो होगा नहीं, जहां ए है तो ए चलेगा, ए बी गड़बड़ है, ए, डी, ई ये चलेगा। यानी विटामिन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैंने कि कौन सी वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के एक ऐसा है जो विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है। देखिए नीचे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, जब जल एवं वसा में घुलनशील विटामिन बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन सी है, विटामिन है, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील है तथा जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। अगर जल में पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है
तो बी और सी। वसा में पूछेगा तो ए डी ई के एडेक 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 याद रखिएगा। विटामिन का नाम और रासायनिक नाम देखिए दिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइग्लोकोनिन। चलिए, वसा घुलनशील विटामिन की विशेषता क्या है? वसा घुलनशील विटामिन की विशेषता क्या है? पानी में घुलते हैं, लीवर में संग्रहित रहते हैं, रोज उत्सर्जन केवल फलों में। तो याद रखिएगा, वसा घुलनशील विटामिन जो रहता है तो लीवर में संग्रहित रहता है। क्या रहता है? लीवर में संग्रहित रहता है। याद रखिएगा, ये लीवर में क्या रहता है? संग्रहित रहता है। ये मिसेल्स बनाकर छोटी आंत में अवशोषित, कई दुर्लभ लेकिन अधिकता विषाक्त वसा मल्यूवार्लस में खतरा, इससे खतरा होती है। हाँ, तो याद रखिए लीवर में संग्रहित होती है। कौन सा घुलनशील नहीं है? कौन वसा में घुलनशील नहीं है? तो विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन डी। तो याद रखिएगा, विटामिन B12 जो है हमारा वसा में घुलनशील नहीं है। मैंने B12 हमारा वसा में घुलनशील नहीं है। वसा में घुलनशील क्या है? AED की, यानी कि हमारा के भी है, ई भी है और डी भी है। विटामिन B12 पानी में घुलनशील नहीं है। लिवर में 3 से 5 वर्ष संग्रहित अन्य वसा घुलनशील होती है। आज का सेवा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट हमारे नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।